नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेल या प्रॉपर्टी रेंट पे अगर आपकी नहीं चल रही है तो क्या हम रेमेडी करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप स्वर के माध्यम से या नाड़ी के माध्यम से उस लैंड पे, उस घर में जब भी आप जाते हैं तो आप चेक करते हैं उस लैंड की प्रकृति क्या है, कि जिस तरह से आप नाड़ी, एक डॉक्टर आपको नाड़ी से, आयुर्वेदिक डॉक्टर नाड़ी चेक करके ये बताता है कि आपकी बॉडी में ये इम्बैलेंस है और इनके कारण ये बीमारियां हैं और इनकी रेमेडी दवाइयाँ दी जाएंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से हमारी लैंड की भी एक प्रकृति होती है ना। बात करें रजस सतव तमस, है ना। सभी लैंड की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है। लैंड का एक एनवायरनमेंट है ना। उसके नीचे के जो लैंड की जियोपैथिक स्ट्रेस है, कॉस्मिक एनर्जी है ना। सभी चीज़ों को, ऑल ओवर चीज़ों को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। सबसे पहले जिस भी घर सेल नहीं हो रहा है या रेंट पे नहीं चढ़ रहा है, आप उसमें जाएंगे, पहला कदम जैसे ही आपने उस घर पे रखा है, अपनी आप नाड़ी चेक करते हैं कि आपकी नाड़ी कौन सी आ रही है ना। मैंने माना वहाँ तमस की आ रही है तो आपने तमस को, वहाँ पे क्लाइंट ही नहीं आ रहे होंगे, है ना। वहाँ अगर क्लाइंट नहीं आ रहे हैं तो आपको उसे रजस में कन्वर्ट करना होता है। और इसी तरीके से कई बार सतव में होती है लैंड तो आपको उसको सतव में है और क्लाइंट आ रहे हैं, लेकिन आपका जो वो प्रॉपर्टी को ले या रेंट के लिए ले वो क्लाइंट आपको नहीं आ रहा। क्लाइंट तो बहुत आ रहे हैं लेकिन वो एक क्लाइंट नहीं आ रहा जो कि उसको खरीद ले, है ना। तो उस केस में आप देवता एनर्जी फील्ड की बात करेंगे। जैसे सूर्य देव का यहाँ मेनली रोल निकल के आता है कि सूर्य देव आपका यहाँ पे इम्बैलेंस है, उसकी एनर्जी फील्ड किसी भी कारण डिस्टर्ब हो सकती है, या वहाँ पे टॉयलेट आ गया है ना, या वो एरिया आपका कट है तो आपकी कुंडली में भी सूर्य से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, लोगों के कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नजर आएगी, है ना। अभी हम घर की बात कर रहे थे तो सबसे पहले सेकंड बात मैं बात करूँ कि स्वर से, नाड़ी से आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। आप पेंडुलम के थ्रू आप चेक कर सकते हो। आपकी वाई रॉड, एल रॉड, बहुत तरह के माध्यम हैं, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं जिससे आप लैंड की एनर्जी चेक करते हो और उसमें क्या डिस्टर्बेंस है उसको कैसे ठीक करना चाहिए, उस तरह की रेमेडियाँ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जिनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है वो सिंपल 16 दिशा या फिर 4 दिशाओं पे मेनली जानते हैं, तो उन्हें 16 दिशाओं को जानने की ज़रूरत है, जो कि यूट्यूब पे मेरा भी फ्री वास्तु कोर्स की 2 वीडियो हैं, उसको देख के भी आपको सारी चीज़ों का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि जब भी आप सेल की बात करते हैं या रेंट पे चढ़ाने की बात करते हैं, सामने वाला बोलता क्या है और क्या सिम्टम उसको आ रहे हैं। क्या क्लाइंट ही नहीं आ रहा है? क्लाइंट ही नहीं आ रहा है तो आपको घर के सेंटर से नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा देखने की ज़रूरत है। वहाँ पे किसी तरह के कोई इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और वहाँ के सोम देवता खासकर कनेक्शन, है ना, वो कनेक्शन आ भी रहे हैं क्या नहीं, और सही कनेक्शन है या नहीं, वो आर्यमय देवता को देखने की ज़रूरत है। वो कनेक्शन जो कि वो ले, है ना, कन्वर्ट, मतलब जो उसको पसंद आ जाए। और कन्वर्ट होना ना होना आपका साउथ ईस्ट के देवता दिखाते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी फील्ड पे हम काम करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे नज़र आएंगे कि हाँ, क्लाइंट कन्वर्ट हुआ, वो आया और उसको चीज़ पसंद भी आई, है ना। कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, साउथ ईस्ट के देवता आप चेक करेंगे। आप उसकी स्किल, जो कि सबसे पहले मैं बात करूं कि उस घर में जाने पे, उस लैंड पे जब भी आपने कदम रखा, बहुत लोग ये हैं कि उनको फीलिंग आ जाती है कि ये लैंड नेगेटिव है ना, बंद है, या यहाँ पे आके आप कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ के जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो डिस्टर्ब है, वो स्किल, वो चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रही है। और जबकि बहुत सारे फ्लैट ऐसे होते हैं, ज़मीनें ऐसे होती हैं बिल्कुल हवादार, खुला, आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है, उसके बावजूद भी ये सब फीलिंग आपको आती है ना। उसके साउथ वेस्ट दिशा में इम्बैलेंस होता है, जो कि उनकी स्किल निकल के नहीं आ रही है ना। तो आपको ये होता क्या है, ये कलर, एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी कलर के थ्रू आपका हो सकता है। खाली ज़मीन है तो लैंड का स्कोप या फिर लैंड का जो आपका स्लोप है उसके कारण हो सकता है। और खाली लैंड को भी हम बात करते हैं तो उसमें भी आपको
तीन चार जोनों पे मेनली काम करना है। नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है। और लास्ट मोमेंट सारी चीज़ें प्रोसेस में चल गई हैं, क्या वो फाइनल हुई नहीं हुई, है ना। उससे आपको वो उतने प्रॉफिट गेन्स हुए कि नहीं हुए, कि जितने की वो प्रॉपर्टी थी उतने रेट आपको मिल भी रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आपको बेस्ट दिशा देखने की ज़रूरत है ना। इसी तरीके से सारी चीज़ों की आप रेमेडी करेंगे, एंटी कलर एंटी ऑब्जेक्ट हटाएंगे वहाँ से और उस एनर्जी फील्ड को एक्टिव करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। और दूसरा एक रेमेडी, जब आपने बेसिक बैलेंसिंग कर ली है और उसके बाद में आपको करना है कि यह है नॉर्थ वेस्ट में उस प्रॉपर्टी के पेपर अपने घर के रखने हैं, है ना। वेस्ट में एक आपको प्रॉपर्टी का, एक घर का, उसको सेल करके जो आपने प्रॉफिट लेने हैं, है ना, उस घर का एक पिक्चर फोटो आपने लगाना है। आप ब्लैक एंड वाइट में भी लगा सकते हो, ये 4 साइज़ में। और दूसरी मैं बात करूँ कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है तो आपने सोम देवता पे एक ब्लू कलर की टेप 5x5 लगानी है ना। हम अदर काम करते हैं चीज़ों पे जिसके रिजल्ट बहुत जल्द और दिखाई देते हैं, तो वो हम नाड़ी पे, स्वर पे और एनर्जी पे काम करते हैं। और ये बेसिक बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती और उसके रिजल्ट भी ऐसा नहीं बोल सकते उसके रिजल्ट फास्ट आते हैं, इसके देर में, रिजल्ट दोनों के ही आते हैं। और हम लोग एनर्जी पे काम करते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल भी, कि भाई सामने वाला प्रॉपर्टी ले क्यों नहीं पा रहा है, तो उसके 4th हाउस डिस्टर्ब है। सेल करनी है तो उसका 3rd हाउस भी डिस्टर्ब है। जो भी दशाएं अभी चल रही हो उसके कनेक्शन जो भी हैं उसके कारण, तो ऑल ओवर चीज़ों पे काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत जल्द आते हैं। 15-15 दिन में प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हैं और 1.5 से 2 महीने पे, महीने भर में भी प्रॉपर्टी सेल हुई हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं, हरियाणा का है, नोएडा के हैं, है ना। तो आशा करती हूँ कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और आपकी प्रॉपर्टी, आप ये रेमेडी करते हैं, पहले बेसिक बैलेंसिंग, नेगेटिव को हटा के, जिसको वास्तु की नॉलेज है, और वो पॉजिटिव चीज़ें ये एक्टिव करते हैं तो प्रॉपर्टी जल्द ही सेल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। नमस्कार।